बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामईन, रशिया और यूक्रेन की जंग अगर देखी जाए तो इन दो ममालिक का कोई मवाजना नहीं बनता, लेकिन फिर भी यूक्रेन इस वक्त भरपूर मुजाहमत कर रहा है और रशिया के टैंकों पर भरपूर हमले किए जा रहे हैं। इस सारे हमले के पीछे अगर वो ताकत देखी जाए जो यूक्रेन को भरपूर सपोर्ट कर रही है तो वो तुर्की मेड TB2 ड्रोन्स हैं। आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें रशियन अफवाज के टैंकों के काफिलों पर नामालूम सिम से कई मिसाइल आकर लगते हैं और उस पूरे कानवाई को तितर बितर कर देते हैं। वो दरअसल तुर्की के TB2 ड्रोन्स हैं जो इस वक्त यूक्रेन की अफवाज भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। और रशिया के अंदर तो भरपूर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यूक्रेन के अंदर वो इससे मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि यही TB2 ड्रोन्स अब पाकिस्तानी अफवाज के पास भी मौजूद हैं और J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट जो चाइना से पाकिस्तान को गुज़श्ता रोज ही मिले हैं, उनसे एक तरफ जहां पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत हो रही है, वहीं पाकिस्तान के अंदर आकर अगर भारत के कोई टैंक्स वगैरह जारहियत की कोशिश करते हैं तो उनके लिए यही TB2 ड्रोन्स भारतीयों की मौत बनकर बरसेंगे। भारत का मीडिया देखें तो TB2 ड्रोन्स को लेकर और रशिया के टैंकों के तबाह होने की वीडियोस दिखाकर वो ये दावा करता नजर आ रहा है कि दिफाई लिहाज से पाकिस्तान भारत से कई गुना आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान ने J-10C फाइटर सैयारे 8 महीने के अंदर अंदर लेकर भारत के रफाइल को काउंटर किया और अब TB2 ड्रोन्स जो कि तुर्की मेड हैं वो भारतीयों के ऊपर कहर बनकर नाजिल हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज अमेरिकी वजारत दिफा के इदारे पेंटागन की तरफ से एक न्यूज सामने आई है जिसमें उन्होंने TB2 ड्रोन्स की तारीफ करते हुए उसे यूक्रेन की इस वक्त की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ करार दिया था और साथ ही साथ अपनी तारीफ करते हुए भी ये लिखा था कि इन TB2 ड्रोन्स में जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो मिसाइल सिस्टम नस्ब होता है, वो तुर्की अमेरिका से इंपोर्ट करता है। और जहां दुनिया भर इस वक्त तुर्की के इन ड्रोन्स की तारीफ कर रही है, उसे अमेरिका के इक्विपमेंट्स की भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, उसे इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ J-10C के साथ साथ पाकिस्तान के पास मौजूद तुर्की मेड TB2 ड्रोन्स की भी है और वो अपनी सरकार और अपने दिफाई इदारों पर तनकीद करते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा दिफाई निजाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर सोया हुआ है, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद भारत के खिलाफ जंग की मुकम्मल तैयारी किए बैठा है। आगे चलकर भारतीय सहाफी की एक रिपोर्ट आपको सुनाएंगे जिसमें वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन की इस ड्रोन वाली स्ट्रेटेजी की तारीफ करता दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अपनी सरकार पर बुरी तरह बरस रहा है कि जहां रशिया जैसी ताकत को यूक्रेन ने अभी तक अपने दारुल हुकूमत में बढ़ने से रोक रखा है, यही ड्रोन्स तो पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद हैं और भारत जिसके पास रशिया जैसी ताकत नहीं, वो किस तरह पाकिस्तान का मुकाबला करेगा। अपने समोसा तैयार तेजस का हवाला देते हुए भारतीय सहाफी का कहना था कि जिस तरह तेजस के मामले में भारतीय वजारत दिफा ने नेग्लिजेंस दिखाई है और उसका कोई नाम दुनिया भर में नहीं, बिल्कुल उसी तरह ड्रोन्स के मामले में भी हम दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे हैं, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और भारतीयों की चीखें सुनाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के दिफाई निजाम को लेकर भारतीय रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और अपनी सरकार पर बरसते हुए और उन्हें मजीद दिफाई सिस्टम दुनिया भर से लेने के मशवरे दे रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पेंटागन से। दोस्तों, अमेरिका रक्षा मंत्रालय आज तुर्की के ड्रोनों की बुरी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन से तुर्की के TB2 ड्रोनों की जो फुटेज आ रही है, उन ड्रोनों की फुटेज के अंदर रशिया के काफिले को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, तुर्की के ड्रोनों ने तबाही मचा रखी है रशिया के काफिले के ऊपर और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी TB2 ड्रोनों की पहली डिलीवरी मिल गई है। अब दोस्तों, ये TB2 ड्रोन भारत के लिए किस तरीके से मुसीबत बनने वाले हैं, सारी ही बातें आज आपको बता देंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से अमेरिका के पेंटागन वाले भी आज तुर्की के ड्रोनों की तारीफ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं सारा का सारा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है अमेरिका से आता है, कनाडा से इसके पार्ट्स आते हैं, ब्रिटेन से पार्ट आते हैं, तुर्की में तो ये असेंबल होता है। इसीलिए ये जो ड्रोन है
इसकी जो तारीफ है अमेरिका को मिलनी चाहिए। और यूक्रेन से ये जो फुटेजेस निकल रही हैं वाकई में ही हमें भी सरप्राइज कर रही है कि यूक्रेन की सेना जिस तरीके से रशिया के काफिले के ऊपर अटैक कर रही है वो वाकई में जबरदस्त है। और रशिया जो कहता है कि हमारी एयर डोमिनेंस है यूक्रेन के अंदर, उसके क्लेम को ये नकार रही है। ये बातें पेंटागन ने ये बातें बोली हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि रशिया के पास तो जैमर है, S-400 है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे इस ड्रोन को गिराया जा सकता है, तो आखिरकार रशिया इनको गिरा क्यों नहीं रहा है? दोस्तों S-400 है तो वो रशिया के अंदर है, जैमर है तो रशिया के अंदर है। अब जो सेना 64 किलोमीटर का काफिला लेकर चल रही है उनके पास तो है पेंटियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम और एक और छोटे एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये जो ड्रोन है 40-40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और वहां से निशाना बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम जो मौके पर मौजूद है वो कामयाब नहीं है। रशिया के आगे ये तुर्की के ड्रोन किसी भी तौर पर एक जायज बात नहीं है कि यहाँ टिक सके, लेकिन ये टिक रहे हैं क्योंकि ये ड्रोन यूक्रेन के अंदर काम कर रही हैं। अब दोस्तों आपको सारी बातें पता लग गई, लेकिन भारत के लिए प्रॉब्लम की बात क्यों है? दोस्तों भारत के लिए प्रॉब्लम की बात ये है कि हम अपने देश के अंदर ऐसा ड्रोन नहीं बना सके हैं जो किसी एक हमला कर सके 40-40 हजार फुट पर अगर वो उड़ान भर रहा है। हमारे देश के अंदर सर्विलांस के ड्रोन बन गए हैं, लेकिन ऐसे ड्रोन नहीं बने हैं देश के अंदर कि वो हमला कर सके मिसाइलों से। और इससे दोस्तों क्या संदेश जाता है? इससे संदेश ये जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर हो जाती है ना, हम अगर सोचें कि अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन यूनियन से हथियार हमें आ जाएगा, इजराइल की जंग चल जाती है मिडिल ईस्ट के साथ, क्या आपको लगता है इजराइल वाले हमें हथियार दे देंगे? यूरोपियन यूनियन वालों की अगर रशिया के साथ जंग चल जाती है, क्या आपको लगता है यूरोपियन यूनियन वाले हमें हथियार दे देंगे? अमेरिका यूरोपियन यूनियन की जंग में जाएगा, क्या अमेरिका हमें हथियार दे देगा? कुछ नहीं होने वाला है। भारत जब तक अपने हथियार अपने ड्रोन खुद नहीं बनाता तब तक हम सक्षम नहीं है। और इस सिचुएशन में अगर कोई दूसरा देश के साथ हमारी जंग होती है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में। अब दोस्तों तुर्की ने ये अपने देश में बना लिया है TB2 ड्रोन। भले ही ये पुर्जे थोड़े मोटे वहां से लाता है, लेकिन तुर्की अब ये देख रहा है कि वो पुर्जों को किस तरीके से कम किया जाए। लेकिन हम अभी भी तुर्की से पहले हमने ये ड्रोन बनाने शुरू किए थे, लेकिन अभी भी तुर्की से हम बहुत पीछे रह गए हैं। दोस्तों आज तुर्की के ड्रोन लीबिया, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान की जंग में और अब यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और पेंटागन तक इसकी तारीफ कर रहा है कि वाकई में तुर्की के ड्रोनों ने कमाल कर दिया है।